हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंप कैफे। आज हम लोग सॉल्यूशंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक्स का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहने के लिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट क्वेश्चन अराइज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। तो प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक होता है जो नेचर के ऊपर डिपेंड करे और एक होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे। तो ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स present in the solution. Properties which depends on number of moles present in the solution. Present in the solution. Called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखा जाए तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मात्र चार होता है, जिसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर कितना मोल्स है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, but it depends on extent of association or dissociation of solid molecules. Solid molecule suppose associate हो गया तो number of moles कम हो जाएगा, suppose dissociate हो गया तो number of particles increase हो जाएगी। उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा चार है। ये चारों ऐसा टॉपिक्स है जहां से प्राय एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देता है, आइदर थ्योरेटिकल दे या फिर न्यूमेरिकल दे, और कभी कभी ऐसा होता है दोनों दे दे। तो लेकर चलते हैं हम पहला टॉपिक, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पर क्या मतलब क्या है, वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं लोअर्ड हो जा रहा। कब लोअर्ड हो रहा? यदि हम सॉल्वेंट के अंदर, यदि हम सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर को डाउनफॉल कर देता है। क्या? वेपर प्रेशर को डाउनफॉल कर देगा। तो जो वेपर प्रेशर डाउनफॉल हो रहा है वही कहलाता है क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर डाउनफॉल कर जाता है। जो वेपर प्रेशर डाउनफॉल कर दिया वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डाउनफॉल वेपर प्रेशर कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला
किसके अंदर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हम सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यदि हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल में ले रहा हूं, लेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी P0 P and mole fraction be x1. Then according to Raoult's law, P directly proportional to x1 and P equal to P0 x1, where P0 is vapor pressure of solvent in pure state, vapor pressure of solvent in pure state, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं, तो सॉल्यूट का तो वेपर बनेगा नहीं, क्योंकि मिलाए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर होगा वो इस सॉल्वेंट के कारण होगा। तो क्या लिखेंगे? एज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल यदि है तो जो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है दैट्स इक्वल टू P इक्वल टू P0 x1। या मैं मेंशन कर दे रहा हूं PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा PS हो गया P0 x1। मेरे इस सॉल्यूशंस के अंदर दो ही कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है। तो हम जानते हैं कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। यदि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 हो तो x1 plus x2 that's 1 and x1 equal to 1 minus x2। इस वैल्यू को मैं मेन इक्वेशन में पुट किया तो PS equal to P0 1 minus x2। इसको मैं सिंप्लीफाई किया P0 x2, तो मेरा हो गया P0 x2 P0 minus PS x2 P0 minus PS by P0। तो हमारा देख रहे हैं ये पोर्शन ए है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो आप कह सकते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solvent। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है जो कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़े हुए हैं। उस फॉर्मूला को यहाँ पुट करके हम इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट का कितना मोल्स है, सॉल्यूट का कितना मोल्स है, उनको यदि हम एज्यूम करें तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कर रहे हैं क्या? लेट N2 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in
N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या था? P नॉट माइनस PS बाई P नॉट मोल फ्रैक्शन N2 N1 प्लस N2। और यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस देन 5% रहा तो उसको बोला जाता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उस केस में ये हो जाएगा N2 बाई N1 इफ लेस देन 5%। कंसंट्रेशन लेस देन 5% हो तभी हम लोग वेरी डाइल्यूट लेते हैं, अदरवाइज वेरी डाइल्यूट नहीं लेते। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सपोज मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम है, मास मालूम है, उसके लिए भी इफ W2 ग्राम of solute dissolved in W1 gram of solvent, तो N2 हुआ W1 gram of solvent having molar mass of solute N2 and of solvent N1, यानी या सॉल्यूट का मोलर मास है या सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मोलर मास। ऐसे हम सॉल्वेंट का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास। इन दोनों को यदि हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करें तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा W2 by M2 W1 by M1 प्लस W2 by M2। लेकिन यदि वेरी डाइल्यूट हुआ फिर वही लेस देन 5% तो हमारा होता है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू W2 by M2 डिवाइड बाई W1 by M1। यहाँ पे P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपका इस फॉर्मूला के ऊपर भी सम्स आ सकता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, और डायरेक्ट इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो फिर से एक बार, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यदि किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डाउनफॉल हो जाता है। वेपर प्रेशर डाउनफॉल होता है, जो वेपर प्रेशर डाउनफॉल होता है उसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर है। कह रहा है 10 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 90 ग्राम वाटर। If vapor pressure of water is 32.8 mmHg, find the vapor pressure of the solutions। सब कुछ दिया है, एवरी डेटा गिवन हियर। तो हम जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे P नॉट माइनस PS बाई P नॉट। अब देख रहे हैं 10 ग्राम 90 ग्राम में है, तो वेरी डाइल्यूटेड वाला केस होगा N2 W1 बाई M1। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये है आपका 32.8 mm। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। W2 मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका 10 ग्राम है। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यदि हम मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 180, निकाल लिया जाए। C6 है तो 12 इंटू 6, H12 है तो 1 इंटू 12, O6 है तो 6
16 इंटू 6, इसको कैलकुलेट करेंगे 180 आएगा। W1 ए मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पे कह रहा है 90 ग्राम, और M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का होता है 18 ग्राम, 18। सारा डेटा यदि मैं रखूं तो आया हमारा 32.8 माइनस ES बाई 32.8 इक्वल टू 10 इंटू 18, 180 इंटू 90। कैलकुलेट करेंगे तो PS हमारा आएगा 32.43 mmHg। बहुत इजी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सम्स। ऐसे बहुत सारे सम्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू एफिशिएंट। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा, उतना ही बेटर रिजल्ट होगा। आज के लिए इतना ही, बाय, बेस्ट ऑफ लक।